हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, मार्केट में कल क्या हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। 1 जुलाई को बाजार के अंदर किस प्रकार का सेटअप बनने वाला है, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का, ठीक है। और मार्केट कितना हाई कितना लो बना सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको एफआईएस का डाटा, ऑप्शन चेन किस तरीके से वर्क करने वाली है बाजार के अंदर, ठीक है, हम इसको समझेंगे। ग्लोबल मार्केट क्या बेस बनाएगा कल के सेशन में, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मार्केट रेंज जुलाई 1। तो गाइस, निफ्टी हमको 150 से 250 पॉइंट की रेंज में चलता हुआ दिख रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो 400 से 600 पॉइंट तक की रेंज आपको अप एंड डाउन करते हुए दिखेगी बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी की बात करें तो 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट आपको दिखेगा। सेंसेक्स की बात करें तो 700 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट आपको दिख सकता है मार्केट के अंदर अप एंड डाउन करते हुए। यही मार्केट के लो और हाई होने वाले हैं। और गाइस, प्री ओपन मार्केट जो है वो आपको नेगेटिव खुलते हुए दिख सकती है। न्यूट्रल वो 10 से 50 पॉइंट के आसपास, ठीक है, शायद ये नीचे ही खुलने की तैयारी करे। अब गाइस, ये तो हो गया हमारा मार्केट की रेंज, ठीक है। अब गाइस, अगर हमको बाजार के अंदर कामकाज करना है, ठीक है, और हमको एक सेटअप बनाना है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो हमारा सेटअप किस प्रकार से रहेगा आप इसको समझिएगा। सबसे पहला निफ्टी 24,100, ठीक है। तो गाइस, मैं भी आपको ऑप्शन चेन भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और मैं ये सेटअप क्यों बना रहा हूं, क्योंकि बाजार के अंदर ना प्रॉफिट बुकिंग चालू है काफी टाइम के बाद, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है मार्केट के अंदर, ठीक। और वो निफ्टी के अंदर अब जो हमारा ऑप्शन का जो सेटअप बन रहा है, ठीक है, वो किस प्रकार से बन रहा है इसको समझिएगा। 24,100, 24,150, ठीक है, और 24,200, ये हमारे यहां से पीवाई हैं ऊपर से, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें 52,900, 53,000, 53,100, ये हमारा पी बाय हो रहा है इस सेटअप में, ठीक। बैंक निफ्टी की बात फिर निफ्टी की बात करें। और गाइस, ये सेटअप क्यों बन रहा है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। 23,600, 23,550, 23,500, ठीक, ये हमारे पी बाय हो रहे हैं इस सेटअप के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब गाइस, अगर मुझे सी में काम करना तो मैं कितना नीचे से प्रॉफिट बुकिंग जो होगी मार्केट के अंदर वो कितनी हो सकती है, ठीक है, हम इसको भी समझ लेते हैं। अभी इसी प्रकार से हमारा एक सी का सेटअप भी खड़ा होगा। और सी हम कहां से खरीदेंगे, 23,800, 23,850 और 23,900, ठीक। यहां से क्या हो रहा है हमारा सी बाय निफ्टी में, ठीक है। गाइस, मार्केट ना इसी रेंज को कवर करेगा। देखो 24,100 से 23,300, यहां पे 300 पॉइंट की रेंज मिल रही है, ठीक है। यहां से जाएंगे, यहां से 350 पॉइंट की रेंज मिल रही है। यहां से जाएंगे तो यहां से 800 पे 400 पॉइंट की रेंज मिल रही है, ठीक। एक ये रेंज जो है ना, ये इन स्ट्राइक प्राइसों से खड़ी है, ठीक है, इसको समझिएगा। यहां से यहां पे 200 पॉइंट की रेंज मिल रही है, ठीक है। यहां से यहां पे 250 पॉइंट की रेंज मिल रही है। तो इस रेंज के कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक। बात करें बैंक निफ्टी की, 52,000 का लेवल है, 52,100 का लेवल है, और 49,900 का लेवल है। 49,900 का लेवल है, यहां से हमारे सी बाय हैं, ठीक है। फिर निफ्टी की बात करें 23,100, 23,150 और 23,200, यहां से हमारे सी बाय होंगे नीचे से, ठीक है। तब तक कि हम पी के सेटअप में ही रहेंगे जब ये वाला सेटअप हमारा एक्टिव होता है। तो गाइस, निफ्टी की जैसे मैंने रेंज बताई थी 250 पॉइंट की, बैंक निफ्टी की जैसे मैंने रेंज बताई थी 600 पॉइंट की, फिर निफ्टी की जो मैंने रेंज बताई थी आपको 300 पॉइंट की, तो वो इसी रेंज के साथ पकड़ेंगे, ठीक है। और यही एक आपकी एंट्री राइट और यही आपका एग्जिट राइट, ठीक है, आपको देगा। तो गाइस, इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम बाजार के अंदर कामकाज करते हुए चलेंगे। ओके, इतना समझ में आया। अब गाइस, आगे चलते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब जैसे कि आपने ये हमारा सेटअप देख लिया, अब गाइस एफआई जो पोजीशन बना के गए हैं, ठीक, इसको समझिएगा। मैं ऑलरेडी एफआई का वीडियो बना चुका हूं। एफआई कैश मार्केट में 23 करोड़ की बिकवाली थी, डीआईआई कैश मार्केट में 6,658 करोड़ की खरीदारी, ठीक है। एफआई इंडेक्स फ्यूचर 1711 करोड़ की खरीदारी, और एफआई इंडेक्स ऑप्शन में हेज करके गए हैं ये 7,903 करोड़ की खरीदारी। तो गाइस सबसे बड़ी चीज, ऑप्शन के अंदर जो एफआईएस खरीदारी करके गए हैं, ठीक है, वो सेलिंग की तरफ है, इसलिए आपने मार्केट को नीचे गिरते हुए देखा, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सबके सब, ठीक है। तो ये जो पैसा छोड़ के गए हैं 7,903 करोड़, ये हेज है और ये पैसा डाउन की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। वही एफआईएस स्टॉक फ्यूचर 5,188 करोड़। गाइस ये आपको जरूर दिख रहा होगा कि ये बाय में पैसा लगा हुआ है, लेकिन डेरिवेटिव्स के अंदर अगर हम काम करते हैं स्टॉक फ्यूचर में या इंडेक्स फ्यूचर में, तो वहां पे सेल में भी पैसा अगर लगता है ना, तो उसको बाय ही दिखाया जाता है, तो इसको भी समझिएगा। और एफआईआई जो डेरिवेटिव्स में काम करते हैं, वो गाइस हेज की पोजीशन बनाते हैं जब वो बाय करके जाते हैं, ठीक है। जब वो सेल करते हैं तो वो निकाल के ले जाते हैं पैसा, तो इसको समझिएगा, ठीक है। एफआईएस स्टॉक ऑप्शन, और ऑलरेडी मैं एफआईएस का पूरा वीडियो बना चुका हूं आप लोगों के लिए। अगर आप न्यू है तो गाइस वीडियो में जाकर आप देख लीजिएगा, वो एफआईएस का मेरा पूरा वीडियो, उसके अंदर पूरा करीब 20-22 मिनट का वीडियो, उसके अंदर मैंने पूरी कैलकुलेशन करी है इस पैसे की, ओके। तो डाटा गाइस हेज में लगा हुआ है एफआईएस का, वो नीचे की तरफ है, ठीक है। निफ्टी की बात करें ऑप्शन चेन में, तो गाइस मैं ऑप्शन चेन एनएससी की ही फॉलो करता हूं, ठीक है, क्योंकि यहीं से सबके सब डाटा उठाते हैं सारी कंपनियां, ठीक। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन में जो कॉल राइटर है 31,97,345, 31,42,497, ठीक है, ये कॉल साइड है, कॉल राइटर, ये पुट साइड है, पुट राइटर, ठीक है। कॉल राइटर जो है निफ्टी के अंदर बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। देखो कॉल और पुट का डाटा देखेंगे तो जो फर्क है वो 50,000 का फर्क है, ठीक है, तो कोई ज्यादा नहीं है। तो निफ्टी के अंदर आपको अप एंड डाउन, ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा तेजी से, ठीक, ऑप्शन चेन ये कहती है। लेकिन वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें तो वो गाइस बहुत ज्यादा खतरनाक बनी हुई है, ठीक है। तो कॉल राइटर गाइस नीचे के लिए पैसे कमाता है, पुट राइटर ऊपर के लिए पैसे कमाता है, पुट बायर नीचे के लिए, कॉल बायर ऊपर के लिए। लेकिन अभी निफ्टी का डाटा न्यूट्रल है, तो हम यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ऑप्शन चेन को देखते हुए कि बाजार किस तरफ जाएगा। अगर यही फर्क 5 लाख का होता तो मैं आपको सिंपल कह सकता था कि निफ्टी अगर किसी भी कारणवश ऊपर खुलता है तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है। तो गाइस ये हमारा बैंक निफ्टी है, और गाइस हम फाइनल ओआई ही देखेंगे बैंक निफ्टी में भी, ठीक है, क्योंकि पैसा तो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे लगा है। अब गाइस ओआई डाटा कॉल साइड का, ठीक है, और ये सारे के सारे स्मार्ट लोग हैं, और इनका डाटा है 32,92,520, 20,70,411। गाइस जो सीधा फर्क है ना, वो 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। और ये एक्सपायरी वाला पैसा है। आपने बैंक निफ्टी को 500 पॉइंट का फॉल करते हुए देखा ना, मतलब जो क्लोजिंग करी है 460 पॉइंट के आसपास, और ऊपर से अगर नीचे देखें तो करीब 700 पॉइंट का फॉल किया है, 800 पॉइंट का फॉल किया बैंक निफ्टी ने। तो कॉल राइटर यहाँ पे बहुत मजबूत है बैंक निफ्टी में, जो 12 लाख का फर्क है, तो ये पैसा बना रहे हैं प्रॉफिट, ठीक है। कॉल राइटर, बायर को लॉस लग रहा है बैंक निफ्टी में, पुट राइटर कमजोर है, ठीक है, जिसको लॉस लग रहा है, पुट बायर ही पैसा बना रहा है इधर नीचे की साइड में। तो गाइस ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी में 12 लाख का फर्क है, तो बैंक निफ्टी जो है आपका वो है डाउन का। ऊपर अगर खुल जाता है किसी भी कारणवश तो ठीक है, उसको नीचे आना ही होगा, ठीक है, और नीचे से फिर एक आपको मूवमेंट दिखेगा। लेकिन फिर बाजार में अगर ऑप्शन चेन ऐसी रही तो बैंक निफ्टी आपको डाउन साइड में ही मूवमेंट दिखाता हुआ मिलेगा, ठीक। अब वही बात करें इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स गाइस हमारा ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे 2.5% की गिरावट है, ठीक है, लेकिन ये उल्टा चल रहा है, ठीक, क्योंकि लास्ट में जो एकदम से गिरावट आई ना, इसकी वजह से ये मूवमेंट ले नहीं पाया, और ये भी लाइव रहता है हमारी मार्केट में, ठीक है। बहुत सारे लोग इंडिया विक्स को देख के ट्रेड करते हैं, और इंडिया विक्स की वॉलेटिलिटी बताती है कि बाजार को किस दिशा में जाना है, ठीक है। और इंडिया विक्स बिल्कुल मार्केट के अगेंस्ट चलता है, उल्टा अगर मार्केट नीचे गिरता है तो इसे ऊपर जाना होता है, ठीक है, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इसे नीचे गिरना होता है, ठीक। एक टाइम पे अगर आप देखेंगे 7, 8, 10 ट्रेडिंग सेशन पहले ये करीब 24-25 तक की पहुंच गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्केट लगातार भागा, तो ये 14 के आसपास आके खड़ा हो गया है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर गया ना तो ये नीचे गिरा। तो ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये बताता है मार्केट की दिशाओं के बारे में, ठीक। अब देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट, ठीक है।
ग्लोबल मार्केट में गाइस जो अमेरिकी बाजारों ने क्लोजिंग करी थी वो 45 पॉइंट से नेगेटिव, S&P 500 22 पॉइंट से नेगेटिव, नस्दाक ने करीब 126 पॉइंट से नेगेटिव क्लोजिंग करी थी। ठीक है, ये यूरोप के बाजार रहे 15 पॉइंट से नेगेटिव। फेड्स इंग्लैंड का मार्केट 0.19%, CAC फ्रांस 51 पॉइंट से माइनस 0.69%, डेक्स 0.14% से 24% प्लस था, ये 24 पॉइंट प्लस था, सॉरी। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी अभी जो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है 19 पॉइंट से नेगेटिव खुलने की तैयारी। ठीक है, एशिया के सारे बाजार क्लोज हैं। ठीक है, वो कल सुबह 5 बजे से ओपन चालू होंगे। ब्रेंट क्रूड की बात करें जिसका इन्फ्लेशन पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे न्यूट्रल है, जब ये गिरता है तो थोड़ा फायदा ही होता है। ठीक है, तो ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल में एक नेगेटिविटी है। डॉलर INR की बात करें तो ये गाइस बिल्कुल न्यूट्रल है, ये करीब 3 महीने से 83 38, ठीक है, मतलब इसी प्राइस पे 83 84 82 के प्राइस पे करीब 5 महीने से इन्हीं स्ट्राइक प्राइस पे घूम रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज हमको देखनी है ADR, इंडियन ADR में क्या हो रहा है। जो कुछ स्टॉक है, ठीक है, जो अमेरिका में ट्रेड होते हैं, जैसे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ठीक है, ICI बैंक और फिर इन्फोसिस, ठीक है, तो इनका एक इंपैक्ट पड़ता है। HDFC बैंक, ICI और एक्सिस का एक सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इंडेक्स पे बैंक निफ्टी के, फिन निफ्टी के, निफ्टी के, तो यहां पे हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ADR में 0.83% से माइनस था। HDFC बैंक 0.83 पॉइंट से माइनस था। ठीक है, $64.33 पे बंद हुआ है। वहीं बात करें ICI बैंक की तो यहाँ पे 0.69% से माइनस था। ठीक है, जो रात को 2:30 बजे के आसपास क्लोज हुए। एक्सिस बैंक के अंदर गाइस जरूर 2.5% के आसपास की गिरावट देखिए ADR में, तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट आपको बैंक निफ्टी पे पड़ता हुआ दिख सकता है। तीनों की तीनों नेगेटिव क्लोजिंग दी थी। ठीक है, अब गाइस मैंने आपको पूरा का पूरा सेटअप बना दिया। ठीक है, अब हम चार्ट पे समझ लेते हैं कि चार्ट पे किस तरीके का मूवमेंट होना है। अब गाइस मान लो किसी भी कारणवश एक नेगेटिव ओपनिंग होती है, मान लो, ठीक है, और एक रिट्रेसमेंट आती है तेजी से ऊपर की साइड में। ठीक, तो यहीं से हमारा सेटअप बनेगा निफ्टी के अंदर। ठीक है, यहीं से हमारा सेटअप बनेगा बैंक निफ्टी के अंदर, और यहीं से हमारा सेटअप बनेगा फिर निफ्टी। कोई भी किसी भी कारणवश एक रिट्रेसमेंट आती है और हम लोग कहां पे ट्रेड करेंगे, नीचे के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला सेटअप PE का है, और अगर मार्केट किसी भी कारणवश नीचे गिर जाता है तेजी से, ठीक है, तो हमारे नीचे से भी लेवल है, तो हमें नीचे से हम ऊपर के लिए जाएंगे। हमको क्या करना है, अपनी रेंज में काम करना है। हमने जो रेंज निकाली निफ्टी की 250 पॉइंट की, हमको उस रेंज को पकड़ना है। ठीक है, हमने जो बैंक निफ्टी की रेंज निकाली है करीब 600 पॉइंट की, हमको वो 600 पॉइंट गेन करने हैं। ठीक है, और हमको फिर निफ्टी के 300 पॉइंट गेन करने हैं। ठीक है, और वो पॉइंट हमारे कैसे गेन होंगे, जब हम वेट करेंगे उस सेटअप का जो मैंने आपको सेटअप इस वीडियो में बना के दिया। ठीक है, तो गाइस सबसे बड़ी चीज, मार्केट क्या करता है, मार्केट करता है अप एंड डाउन। ठीक है, आप देख रहे हैं बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है। ठीक है, यही एक रेंज है। देखो ये पूरा का पूरा एम पैटर्न बनाते हुए चल रहा है बाजार। ठीक, ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है, तो हमको बाजार के अप एंड डाउन मूवमेंट को पकड़ना है। ठीक है, ये जो मूवमेंट है ना, ये एक रेंज है, और इस रेंज के अंदर कितने पॉइंट है निफ्टी के अंदर, 300 पॉइंट है या 500 पॉइंट है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर कितने पॉइंट है, 1000 पॉइंट है या 2000 पॉइंट है। ठीक है, और ये वीकली चार्ट है, वीकली हो रहा है या फिर ये डेली हो रहा है। ठीक है, या फिर ये डेली हो रहा है। बस हमको ये वीकली डेली वाले ट्रेंड को पकड़ना है। और गाइस ऑप्शन के अंदर आप जो है ना वीकली भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आप जो है मंथली भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस बस इस रेंज को पकड़ लो, तो इस रेंज के हिसाब से हम पैसे कमा सकते हैं बाजार के अंदर। ठीक है, और बाकी मैं FIs का एनालिसिस करवा ही रहा हूं, ऑप्शन चेन आपको दिखाई रहा हूं, ग्लोबल मार्केट आपको दिखाई रहा हूं, तो मतलब गाइस कुछ छुपा तो है नहीं, पूरा का पूरा एक सेटअप भी बना के दे रहा हूं। और गाइस सबसे बड़ी चीज, आप जाके मेरा टेलीग्राम चेक कीजिएगा अगर आप न्यू है तो। आप देखिए मैं किस तरीके के लेवल पे काम करवाता हूं, सबसे बड़ी चीज। ठीक है, और मैं जो आपको वीडियो, अगर आप न्यू है ना, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसके अंदर जो मैंने आपको पूरा 18 लेवलों का एक सेटअप बना के दिया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का। ठीक है, कॉल पुट का। गाइस वो लेवल फेल नहीं होते हैं, आप मेरे पीछे के सारे वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मेरे लेवल तभी फेल होंगे जब मार्केट मेरी रेंज को तोड़ देगा। जैसे मैंने बोला 300 पॉइंट और निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है,
तभी वो रेंज फेल होगी, ठीक है, वरना वो रेंज कभी फेल नहीं होती, ठीक है। मैंने बोला 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूवमेंट हो रहा है, लेकिन मूवमेंट हो रहा है 2000 पॉइंट का, तब वो सेटअप बिगड़ेगा, वरना वो सेटअप बिगड़ता नहीं। मार्केट एक रेंज में ही कंसोलिडेट करता है, क्योंकि ऑप्शन चेन साफ साफ बताती है कि पैसा कहां लगा हुआ है। ओके, तो बस सोच के समझ के काम कीजिए, बाजार बहुत अच्छा है, मार्केट में कोई कमी नहीं है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।